बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि एक्यूट एंगल हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एक्यूट एंगल्स। तो उनमें सबसे पहले कौन सा है 30। नेक्स्ट 90 से जितने भी कम एंगल हैं वो सारे के सारे एक्यूट हैं, और अगर 90 से कोई अबव है तो उसको हम एब्ट्यूज़ कहते हैं, और अगर कोई 90 पे है तो वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मैं हेडिंग दे रहा हूँ, द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ acute angles first 60, 45 60। acute angle 30, 45 एंड 60। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आप देखिए कि हमें एक राइट एंगल ट्राई एंगल का पता होना चाहिए। अब ये एक राइट एंगल ट्राई एंगल है। अब राइट एंगल ट्राई एंगल में यहाँ पे क्या होगा, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। राइट एंगल में ओनली वन एंगल इज 90। हाउ मैनी राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल? ओनली वन। राइट एंगल में सिर्फ एक, राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक राइट एंगल होता है 90, ये वाला। अब इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, चले ये भी मैं मज़ीद इनके नाम, ये हमारे पास होगा बेस, इसको अल्टीट्यूड भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी। अल्टीट्यूड भी आप कह सकते हैं। ये वाली साइड अपोजिट टू द एंगल, हम एंगल ये ले रहे हैं, ये वाला। इसके जो सामने है वो परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। और जो अपोजिट टू 90 है, अपोजिट टू 90, ये हमारा डायगोनल, इसको डायगोनल तो आप डायगोनल, और इसको हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब बेस के लिए हम स्मॉल सा वर्ड यूज़ करेंगे बी, अल्टीट्यूड के लिए ए, और हाइपोटेन्यूज के लिए स्मॉल सी। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होनी चाहिए। अब फर्दर देखें, अब हम बनाएंगे केस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस है केस नंबर 1, व्हेन मेजर एंगल ए इज़ 45। तो सबसे पहली बात ये माइंड में होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास ए 45 है
तो उसके जो सामने एंगल होगा वो भी 45 होगा। तो देन मेजर एंगल बी इज़ 45। और इसके साथ ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें सेम होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। कोई नंबर आप कंसीडर कर लें, जर्नल कर लें, जैसे भी आप सपोजिशन ले लें, ये हमेशा रिज़ल्ट सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन के तहत इसमें क्या, एलिमेंट्री ज्योमेट्री के तहत राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमारे पास यहाँ पे एंगल 45 होगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में सेम लेंथ रखेंगे, उनकी सेम वैल्यूज़ होंगी। तो इसके लिए देखें, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल मैं अगेन ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, ए बी सी। चलें ऐसे भी कर लें, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए। अब ये दोनों सेम है तो इसको भी 1 ले लें, इसको भी 1 ले लें। मैं वैसे आपको कोई और वैल्यूज़ भी चेक करवा दूंगा। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, 1, 1 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 स्क्वायर इज़ 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर रूट, बी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले कौन सा है, साइन थीटा। अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वो है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगी पहली जो वैल्यूज़ हैं 45 की। साइन 45 इज़ दिस। यहाँ से अगर आप दूसरी कोसिक की ड्राइव करना चाह रहे हैं तो कोसिक इसी साइन 45 इज़ 1/2 स्क्वायर रूट। अगर कोसिक की ड्राइव करना चाह रहे हैं तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लें, मतलब उलट कर दें, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट कॉज, कॉज इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ सी, हाइपोटेन्यूज इज़ बी। दो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। और इसी का उलट इसके सामने लिख दें, सेकंड 45 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, उलट कर दिया। उसके बाद tan थीटा मतलब tan 45, ये ऊपर भी जितने थीटर्स हैं वो आप 45 समझ लें, यहाँ पे भी 45 समझ लें और ये भी 45 हो जाएगा। tan 45 इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज़ a ओवर c, वो है 1/1, 1/1 इज़ 1। अब इसी का उलट इसके सामने लिख दें, cot 45 विच इज़ आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1। तो यहाँ तक हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 45 है, एक्यूट एंगल है, उसकी वैल्यूज़ हमने ड्राइव कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं 60 के अकॉर्डिंग या 30 के अकॉर्डिंग।
अब 30 के अकॉर्डिंग देखें, अगेन ट्राइंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी। अब सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। यहाँ पे अगर हम 30 ले रहे हैं तो बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री जब भी हमारे पास यहाँ पे 30 होगा तो जो साइड अपोजिट होगी हाइपोटेन्यूज के जो अपोजिट होगी वो इस वाली लेंथ का, दोबारा सुन लें, जब भी हमारे पास यहाँ पे 30 है तो हाइपोटेन्यूज की जो सामने लाइन है वो हमेशा इसका हाफ होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 को लिख रहा हूँ और ये क्या हो जाएगा, जैसे 2 का हाफ 1। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। दोबारा सुन लें कि जब भी हमारे पास यहाँ पे 30 है तो हाइपोटेन्यूज की जो अपोजिट होगी वो इसका हमेशा हाफ होगी, और यहाँ पे एंगल होगा 60 और यहाँ पे क्या होगा 90। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 2 स्क्वायर, ए की जगह 1 स्क्वायर, बी की जगह बी रहने दें, ये एक्स लिख दें, यह आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज 3, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करें तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मीन साइन, चलो साइन थीटा यहाँ पे लिखें। अब थीटा मीन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हेन थीटा इज़ 30 डिग्री, तो साइन थीटा इज़ ए सी, ए मीन 1, सी मीन 2। इसी का उलट कर दें, कोसिक थीटा वो आ जाएगा 2। उसके बाद कॉस थीटा वो आ जाएगा बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख लें, 3 स्क्वायर रूट है बी ओवर सी, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी के सामने इसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा विच इज़ 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद टेन थीटा विच इज़ ए ओवर बी, ए की वैल्यू 1, बी की 3 स्क्वायर रूट, इसके सामने इसकी वैल्यू, इसके रेसिप्रोकल वो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक हमने 30 के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट 60 के लिए देखते हैं, तो वो भी आसान है। तो पहले ट्राइंगल ड्रा कर ले, राइट एंगल, ये आगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमारे पास एंगल आ गया 60 तो बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री जो एंगल 30 के सामने होगा, द मेजर बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल the measure of the sides opposite to 30 is half the hypotenuse। जो 30 के सामने होगी वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। ये अभी हम प्रीवियस में पढ़ के आए हैं, ये एज MCQs भी याद रखना है। तो यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे क्या बन रहा है 30, और जितना यहाँ पे है वो उसके 30 के जो सामने है वो इसका हाफ होगा। तो ये उसका क्या आ गया हाफ। 2 है यहाँ पे इसका हाफ, ये पॉइंट ए
सी बी। तो वैल्यूज अगेन पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास बी आ जाएगा। तो सी मीन 2 स्क्वायर, ए मीन टू फाइंड, एंड बी मीन 1 स्क्वायर। 4 minus 1 is equal to a square. A square is equal to 3. A is equal to 3 square root. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा। तो साइन थीटा मीन 60, ऊपर लिख ले, व्हेन थीटा इज 60, साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू कितनी ड्राइव की है, 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। उसके सामने उसकी अपोजिट रेसिप्रोकल की वैल्यू भी फाइंड कर लें, 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। कॉस थीटा बी ओवर सी 1 ओवर 2, सेकंड इज 2, tan ए बी, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। बी मीन 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। कॉट थीटा, तो वो आ जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब हम जनरल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की 60 के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी और बी। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एंगल है 30, यहाँ पे है 60। अब 30 के जो सामने है वो इसका हाफ है। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे है 10, और यहाँ पे कितना होगा, हाफ 5, और ये हमारे पास ए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वैल्यूज़ अगर आ जाएं तो क्या उनसे हम ये वैल्यूज़ ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी मीन 10 स्क्वायर, ए मीन क्वेश्चन मार्क, और बी की जगह क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75। अब 75 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 इज इक्वल टू, अगर प्राइम फैक्टर से आप वैसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 3 स्क्वायर रूट। इस वाले हिस्से की वैल्यू आ गई 5 3 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा। साइन क्या होता है, ए ओवर सी। अब ए की जगह 5 3 स्क्वायर रूट ओवर 10, तो ये 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10। तो पहली वैल्यू क्या बन गई, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसका मतलब है हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही लें तो वैल्यूज़ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो भी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लें, जनरल बात कर लें, ए लिख लें तो यहाँ पे a/2 भी लिखा जाए तो भी रिज़ल्ट यही आएंगे। उसके बाद cos थीटा के लिए भी चेक कर लें, cos थीटा का रिज़ल्ट ये आता है या नहीं। अब cos थीटा क्या होता है, b/c, तो b की वैल्यू 5, c की 10, 5/10 इज़ 1/2, तो ये भी वैल्यूज़ भी ठीक आ रही हैं। लास्ट वैल्यू है हमारे पास tan थीटा, तो tan है a/b। अब a की वैल्यू 5, 3/√b, वो भी है 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, बाकी क्या बच जाएगा 3/√। इसका मतलब ये है कि हम जर्नल भी अगर कोई बात कर लें, खुद अगर वैल्यू ड्राइव करना चाह रहे हैं तो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी दो वैल्यूज़ रह गई हैं, ये 30 एंड 45 के लिए, वो आप खुद ट्राई करें। यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे 1a और एक इसकी जगह कोई और वैल्यूज़ पुट करके चेक करें, वैल्यू खुद ड्राइव करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।